डीआईएस के डेटा पॉइंट्स, इनफैक्ट जब खरीदारी का आंकड़ा आया था तब भी हमने कहा था कि इस खरीदारी पर ना जाएं, टू अर्ली टू से, इसमें एडजस्टमेंट्स भी हैं जिसको आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वापस से बिकवाली का आंकड़ा एफआईएस की तरफ से 1202 करोड़ का डीआईएस, हालांकि 26th सेशन है जबकि भारतीय बाजार में कन्विक्शन दिखा रहे और खरीदारी किए जा रहे हैं। बिल्कुल मानसी, गुड मॉर्निंग। देखिए, जो आया था खरीदारी का आंकड़ा तो ठीक है, उसमें वो एडजस्टमेंट थे भारतीय एयरटेल की ब्लॉक डील वाली, लेकिन थोड़ा थोड़ा माहौल ठीक होना लग रहा है कि नहीं शुरू हो गया है और होना भी चाहिए। 8.5% लॉन्ग होल्डिंग है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट है एफआईज, 90% से ज़्यादा उनकी शॉर्ट पोजीशन है। तो कब होंगे, अब नहीं होंगे तो। कल के सत्र में भले ही कैश मार्केट में 1200 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग का फिगर आया हो, लेकिन आप देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर में करीब 550 करोड़ रुपए की बाइंग है। स्टॉक फ्यूचर की बात करें 2400 करोड़ रुपए की वहां पर बाइंग है। तो थोड़ी संकेत बाकी दिनों के मुकाबले आज बेहतर दिखाई तो दे रहे हैं फाइज के फ्रंट पर। और हमने देखा कि हाल फिलहाल जो नतीजे भी आए हैं वो भी निफ्टी के अच्छे आए हैं। कुछ मिड कैप्स में या फिर एफएनओ वाली कंपनीज के भी अच्छे नंबर्स आए हैं और काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हैं। अब यहां से मुझे लगता नहीं कि चीजें बहुत खराब होंगी। अब मतलब 50% टैरिफ का अनाउंसमेंट तो कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। 27 तारीख की उसकी डेडलाइन है, 27 अगस्त को। उसके पहले उम्मीद करके हम चलेंगे कि बातचीत होगी और कुछ बढ़िया अरेंजमेंट बनेगा। देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन कुछ आंकड़े बेहतर हो रहे हैं। हालांकि अगर हम एफआईज के लॉन्ग होल्डिंग की बात करें तो कल हमने देखा था कि 8.27% था। आज जो हम देख रहे हैं वो है 8.45%। उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस आ नहीं रहे। लेकिन ये मतलब बहुत टाइम के बाद ऐसा हो रहा है कि 10% से कम की हम इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज की लॉन्ग होल्डिंग देख रहे हैं। बहुत टाइम के बाद ऐसा हो रहा है, मुझे याद नहीं है। और शॉर्ट्स कवरिंग के मौके एफआईज की तरफ से होनी चाहिए। भारतीय बाजार में उसका असर दिखना चाहिए, वो हो नहीं रहा है। अगर वो होती है तो बाजार को निश्चित तौर पर, अभी हम जो देख रहे हैं ना कि कल की जो तेजी आई, कल मुझे लग रहा था कि शायद एफआईज की बाइंग होगी, लेकिन वो मिसिंग रही। कैश में तो वो दिखे नहीं, इंडेक्स फ्यूचर्स वगैरह में हुई है। देखते हैं कब होती है उनकी तरफ से शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि उनके पास मौके हैं। और अगर डेटा अच्छे आते हैं, आज देखते हैं सीपीआई के भारत में नंबर्स किस तरह के आते हैं, तो मैक्रोज आपके वैसे बुरे हैं नहीं। मतलब सीपीआई ऑलरेडी काफ़ी कंफर्ट रेंज में है, टैक्स कलेक्शन के बेहतर नंबर्स हैं। अगर हम ग्रोथ की बात करें वो भी ठीक है, आरबीआई का पूरी तरह से सपोर्ट भी है, स्टांस भी हम देख रहे हैं कि न्यूट्रल भी है आरबीआई का पॉलिसी को लेकर। तो तमाम चीजें आपके पक्ष में हैं। ये टैरिफ वाली अनिश्चितता अगर नहीं होती तो आज फिर से हम देख रहे होते कि शायद निफ्टी रिकॉर्ड हाइज पर होता, और निफ्टी बैंक तो खैर रिकॉर्ड हाइज के आसपास जाके थोड़ा सा नीचे आ गया। देखते हैं माहौल कब बेहतर होता है। लेकिन डीआईज लगातार सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। 26 तक लगातार बाइंग की है डीआईज ने, और जो उनके लॉन्ग होल्डिंग है 71% के आसपास के हैं। शॉर्ट्स की बात करें 29% की। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जुलाई में, अगस्त में अब तक 42,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बाइंग डीआईएस कर चुके हैं। तो घरेलू फंड्स ना पैसे डाल रहे हैं इस बाजार में। भले ही थोड़ा पेसिमिज्म है, भले थोड़ी चिंताएं हैं टैरिफ को लेकर, बावजूद उसकी बाइंग हो रही है। और आप ये भी देखिए कि हमारे जो डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स हैं, कल एसआईपी के जो डेटा आए हैं, जुलाई में 28,000 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड एसआईपीज आई हैं। तो हमारे जो निवेशक हैं, हमारी ही इकोनॉमी पर उनको पूरा भरोसा है। उनको ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई किसी बात की चिंता है। कंजम्पशन ड्रिवन हम इकोनॉमी है। बाकी जो बड़े ब्रोकरेज हाउसेस का या फिर जो रेटिंग एजेंसीज हैं उनका भी यही व्यू आ रहा है। मूडीज ने भी यही कहा कि टैरिफ से हो सकता है कि थोड़ा बहुत इकोनॉमी पर प्रेशर आए, लेकिन कंजम्पशन से वो चीज़ें सुधरती हुई दिखेंगी। तो मुझे लगता है कि ये मानसिक कुछ दिनों की बात है। फाइज थोड़े डिप्रेशन में हैं। अब इतने ज्यादा क्यों हैं ये समझ से परे हैं। शायद वो भी क्लैरिटी का इंतजार कर रहे हैं कि टैरिफ के फ्रंट पर एक बार चीजें क्लियर हो जाएं तो वो रणनीति अपनी लेंगे भारत पर। और दूसरी चीज ये कि देखिए, सिर्फ भारत का मसला नहीं है। चीन के साथ भी ना अब ये 3 महीने तक भले ही आगे टल गई हों चीजें, लेकिन अब ये थोड़ी अनिश्चितता ही पैदा करेंगी। इमर्जिंग मार्केट्स में अगर हम देखेंगे तो चाइना है, ताइवान है, भारत है, इंडोनेशिया है, ये तमाम मार्केट हैं। तो अभी कुछ बड़ी इकोनॉमीज को लेकर क्लैरिटी नहीं है कि आगे क्या होगा। अमेरिका के साथ किस तरह के रिश्ते बनेंगे, कितने टैरिफ पर बातचीत बन जाएगी। जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स अपनी जगह पर है।
पेनल्टी लगाने की धमकी दी थी अगर भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखता है तो। ये तमाम अनिश्चितताएं हैं और इसी के चलते थोड़ा हाथ को रोक के रखे हुए हैं फाइज। बहुत लोगों को लग सकता है, मुझे भी लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी मिस उनके लिए है, क्योंकि बाजार में स्ट्रेंथ दिखा रहा है। 24,400 के नीचे जाकर निफ्टी ने फिर रिबाउंड बढ़िया से दिया है। 24,600 के ऊपर के कल हमने इंट्राडे में लेवल्स देखे हैं। तो बाजार में अपनी स्ट्रेंथ है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस उस अनिश्चितता के चलते बाजार में हाल फिलहाल की ये कमजोरी रही है। ऊपरी स्तरों से 1000 पॉइंट निफ्टी बैंक की बात करें तो 2000 पॉइंट निफ्टी ये नीचे आए हैं। तो घरेलू निवेशक तो पूरे कमर कस के तैयार हैं कि हम जो भी मौके आएंगे उनको लपक के लेंगे। एफआईज थोड़ा सा वेट एंड वॉच के मूड में हैं। देखते हैं कि ये खरीदारी भले ना आए, शॉर्ट्स कब अपने कवर करते हैं, और अगर शॉर्ट कवरिंग भी होती है तो बाजार को एक बड़ी रिलीफ मिलेगी और यहां से हम एक बड़ी तेजी निश्चित तौर पर बाजार में देखेंगे। अब एक्सपेक्टेशंस यही है कि एक शॉर्ट कवरिंग रैली आए, बहुत दिन से ड्यू भी है, जिस तरह देख रहे हैं 92% शॉर्ट्स एफआईज की तरफ से आ रही है। लेकिन कल मार्केट्स को बहुत अच्छा चीयर मिला 6 वीक ऑफ सेलिंग के बाद। देखिए एक अच्छी रिकवरी जो है ब्रॉडर इंडेसेस में देखने मिली, निफ्टी में देखने मिली, निफ्टी बैंक में। निफ्टी भी कंफर्टेबली 24,500 के ऊपर बंद हुआ, 55,000 लेवल्स के ऊपर निफ्टी बैंक बंद हुआ। एक एक करके निफ्टी का स्ट्रैटेजी और निफ्टी बैंक का स्ट्रैटेजी बताएं, आज क्या करना चाहिए? आज भी क्या वो सेल ऑन राइज वाला ही कंसेप्ट रहेगा कि यहाँ पे और कोई स्ट्रैटेजी चेंज करना होगा? अभिषेक। नहीं शरद, कल का सत्र रहा ना, कल का सत्र कई मायने में बेहतर रहा शरद, क्योंकि कल हमने जो भी तेजी देखी है ना वो सामने आई है। गैप वाला कल खेल नहीं रहा कि हम गैप डाउन या फिर गैप अप खोल रहे हैं और लोगों को मौका नहीं मिल रहा है। बाजार शुरुआत में थोड़ी सी वोलेटाइल रहे, उसके बाद बाजार ने जो रफ्तार पकड़ी है वो बड़ी अमेजिंग रही। और जिन शेयरों को लेकर देखिए थोड़ी सी नेगेटिव खबरें भी थी ना, आखिर तक जाते जाते आप देखिए आईसीसी बैंक किस तरह से रिकवर होकर हर निशान में पहुंच गया, जबकि शुरुआत करीब 1% नीचे हुई थी, दिन के दौरान करीब 1% नीचे था शेयर। स्पेशली सेकेंड हाफ हमने देखा कि काफी अच्छा रहा और जो निफ्टी में जो क्लोजिंग आई है 24,500 के ऊपर वो काफी अच्छी आई है। हम बातचीत करके चल रहे थे कि 24,500 एक रेजिस्टेंस का जोन है। 24 हमने ये भी कहा था कि 24,500 के आसपास आपको ना एक शॉर्ट की आपको रणनीति बाजार में अपनानी चाहिए, लेकिन बाजार ने कल उसके ऊपर के अच्छे मूव्स दिए हैं। एक और चीज हमने देखा था कि जो भी क्रूशियल ईएमएस थे उसके नीचे आ गया था निफ्टी। 200 डे ईएमए को भी क्या निफ्टी तोड़ेगा, चर्चा इस बात की चल रही थी, लेकिन उसको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया है और जो क्लोजिंग दी है निफ्टी ने कल वो 100 डे ईएमए 24,590 के आसपास की क्लोजिंग कल दी है। तो मूड अच्छा है, सुधरा है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बाजार के लिए खतरा पूरी तरह से टल गया है या फिर अनिश्चितता का दौर ओवर हो गया है। वो अपनी जगह पर है। एक दिन के सत्र से आप कुछ जज नहीं सकते, बाजार की चाल को लेकर आप कुछ पुख्ता तौर पर कह नहीं सकते। तो ये अनिश्चितता बनी रहेगी और मेरा मानना है कि 27 अगस्त तक बाजार में आपको इस वोलेटिलिटी, इस अनिश्चितता का सामना करना पड़ेगा। हालांकि बाजार ने जो अपनी शक्ति दिखाई है तो आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा कि नहीं नीचे मतलब बाजार में बहुत डाउनसाइड नहीं है। अगर टैरिफ को लेकर मान लीजिए अगर आगे झटका आता है तो फिर ठीक है, 24,000 तक मामला लग रहा है कि ठीक है फिलहाल प्रोटेक्टेड है, अदरवाइज चीजें ठीक ठाक नजर आ रही हैं। आज की अगर हम बात करें, देखिए बाजार में करना आपको क्या है ना कि छोटे छोटे मुनाफे के लिए आप ट्रेड कीजिए। अगर आप बाय ऑन डिप्स कर भी रहे हैं तो अपने निफ्टी 100, 150, मैक्सिमम 200 पॉइंट के लिए आप ट्रेड कीजिए। प्रॉफिट हो रहा हो आप प्रॉफिट टेकिंग भी कीजिए। ये वैसा बाजार नहीं है कि नहीं आप अपने सौदों को बहुत दिन तक आप देखें, होल्ड करके रखें, नहीं। छोटे छोटे प्रॉफिट आ रहे हैं, आप वो प्रॉफिट लेते जाइए, प्रॉफिट टेकिंग करते जाइए। बाजार वैसा ही है और हमने देखा भी है कि इंट्राडे में कितनी ज्यादा वोलेटिलिटी पिछले पूरे के पूरे हफ्ते हमने देखी है। बड़ा थकाने वाला बाजार रहा है। अगर हम लास्ट वीक की बात करें तो अच्छी बात है कि इस हफ्ते शुरुआत अच्छी हुई है। सोमवार को निफ्टी को 24,400 पर एक बढ़िया सपोर्ट दिख रहा है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 24,700, 24,800 ये एक रेजिस्टेंस का जोन है। लेकिन बाजार का माहौल कब सुधरेगा, कब हम ये कहेंगे कि नहीं जो बेयर का ग्रिप है बाजार पर वो कम हो गया है और बुल्स हावी हो रहे हैं बाजार में, वो साइन आएगा 25,000 के ऊपर जब निफ्टी जाके सस्टेन होने लगेगा तो। हालांकि वो लेवल अभी दूर है, देखते हैं। 400 पॉइंट्स की दूरी है और उसके बीच में बहुत चीजें होनी है। ट्रंप की पुतिन की बैठक होनी है, जेलेंस्की के साथ तो पीएम मोदी ने बातचीत की है। 27 अगस्त को हम देखेंगे कि डेडलाइन है टैरिफ की। अब कितने दिन रह गए, यहां से 15 दिन का समय रह गया है। तो ये चीजें चलेंगी। लेकिन आज का जो स्टांस है शरद वो है बाय ऑन डिप का।
मेरा मानना है कि 24,450 24,500 की रेंज में अगर निफ्टी आपको मिलता है तो आप खरीदारी कीजिए। और 25,000 ये बाजार का एक मजबूत वाला रेजिस्टेंस है, इसको पार करने में ना बाजार को दम लगाना पड़ेगा। तो आज थोड़ा सा स्टांस चेंज है क्योंकि माहौल बाजार का बदला है और हम गिफ्ट निफ्टी में भी देख रहे हैं कि आप देखिए अभी हम देख रहे थे कि 35-40 अंक नीचे था, अब बिल्कुल सपाट शुरुआत के संकेत गिफ्ट निफ्टी भी दे रहा है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेवल्स पे नज़र रखनी होगी और बाय ऑन डिप्स की भी रणनीति है अगर इनिशियल नीजक रिएक्शन आता है। लेकिन निफ्टी बैंक की स्ट्रेटजी के अलावा आज किन जो न्यूज़ फ्लोज पे आपको नज़र रहनी चाहिए और उस पर भी नज़र रखेंगे। निफ्टी बैंक पे भी अभिषेक एक बार बता दें क्या की लेवल्स रहेगा। कल देखें कि ICICI बैंक एक एडवर्स न्यूज़ के बाद वापस रिकवरी आ गया था, स्टॉक 1% ऊपर ऑलमोस्ट क्लोज हुआ था और हैवी वेट्स का भी थोड़ा पार्टिसिपेशन धीरे धीरे करके आ सकता है क्योंकि PSUs तो अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, डेफिनेटली PSU सपोर्ट कर रहे हैं और कल ऐसा लगा कि SBI जो है वो लीडरशिप ले रहा है निफ्टी बैंक में, क्योंकि हम काफी टाइम से देख रहे थे कि SBI अपने 800 रुपए वाले लेवल को बिल्कुल पकड़ के रखा हुआ था। कल हमने 825 के आसपास के स्तर देखे SBI में और कल अगर आप निफ्टी बैंक को देखेंगे तो सबसे ज्यादा चढ़ने वाला SBI रहा शेयर। HDFC बैंक जो कि वेटेज के लिहाज से सबसे बड़ा है और HDFC बैंक में हमने देखा करीब 1% के आसपास की तेजी रही, तो HDFC बैंक ने भी स्ट्रेंथ दिखाई। 1975 रुपए के आसपास के नीचे जाने के मूड में HDFC बैंक लग नहीं रहा है, तो वहां से हमने बाजार को अच्छा सपोर्ट देखा। ICICI बैंक भी अपने सारे के सारे जो वीकनेस है उसको खत्म करके हरे निशान में क्लोजिंग दी है। 12 में से 11 शेयर बंद हुए हैं और क्लोजिंग 55,500 के ऊपर निफ्टी बैंक की भी अच्छी रही है। निफ्टी बैंक में अगर आप निफ्टी से तुलना करेंगे तो वैसे भी स्ट्रक्चर रिलेटिवली मजबूत है और उतनी कोई चिंता की बात नहीं है। सेंटिमेंट वीक होने के चलते निफ्टी बैंक में हमने गिरावट देखी थी, लेकिन रिबाउंड भी वहां पर तेज आएगा। देखिए वैसे भी स्विंग्स तो आना है निफ्टी बैंक में ज्यादा, 12 शेयरों का इंडेक्स है, 2 शेयरों का वेटेज ज्यादा है और अगर इनमें स्ट्रेंथ आती है तो हम बड़ी तेजी निफ्टी बैंक में देखते भी हैं। लेकिन कल की क्लोजिंग अच्छी रही है। मेरा मानना है कि निफ्टी बैंक भी अगर थोड़े बहुत नीचे आए, बाय ऑन डिप्स इसमें भी करना चाहिए। 55,200 पर निफ्टी बैंक को सपोर्ट होगा और रेजिस्टेंस की बात करें 55,801 ये रेजिस्टेंस के तौर पर आज के सत्र में काम करेगा। जिसको पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाह रहा है तो उसके लिए तो मेरा मानना है कि बैंकिंग फाइनेंशियल वाला जो खेमा है ना बहुत अच्छा है। आप देखिए PSU बैंकों में तो शानदार बाइंग हो रही है। कल इंडियन बैंक ने कितनी शानदार तेजी दिखाई। निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स के सारे शेयर कल चल रहे थे, तो माहौल बैंकिंग में अच्छा है और ये आपके ना डोमेस्टिक इकोनॉमी से जुड़ा हुआ सेक्टर है। ये बैरोमीटर है आपके देश में कंजम्पशन डिमांड कैसी है, ये इससे आप भांप सकते हैं, आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। और निफ्टी बैंक में माहौल कल काफी अच्छा देखने का मिला और कल खास तौर से ये देख के अच्छा लगा, एक फील गुड वाला फैक्टर रहा कि सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक तो ठीक है सपोर्ट देने का काम कर रहे थे, सरकारी बैंकों के खेमे को SBI ने बहुत अच्छे से लीड किया और CLSA ने जो टारगेट दिया है 1,050 रुपए से ऊपर का, और उसके बाद माहौल अच्छा हुआ है और अब ऐसा लग रहा है कि नहीं वो 800 रुपए वाले बेस को थोड़ा और ऊपर अब जाके शिफ्ट करने की तैयारी में SBI दिख रहा है, तो माहौल अच्छा है। 55,200 निफ्टी बैंक का सपोर्ट, 55,300-400 की रेंज में अगर निफ्टी बैंक मिले तो मुझे लगता है कि बाइंग करनी चाहिए। 55,800 तक मेरा मानना है कि वहां तक निफ्टी बैंक जाने के लिए अटेम्प्ट कर सकता है। PSUs का सपोर्ट जो है बाजार को हेल्प ज़रूर करेगा, लेकिन आज कहाँ रहेगी नज़र ये जल्दी से हम बता देते हैं कि 3 अहम निफ्टी स्टॉक्स हैं जिनकी जो है फोकस रहेगी। आज अर्निंग्स ख़त्म भी हो रहा है निफ्टी 50 का। हिंडाल्को, अपोलो हॉस्पिटल्स और ONGC। अपोलो हॉस्पिटल्स एक्सपेक्टेड है कि स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आएंगे, ONGC मिले जुले संकेत दे रहे हैं और नोवेलिस ऑलरेडी नंबर्स अपने अनाउंस कर चुके हैं, तो लार्जली जो है मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आया, तो हिंडाल्को एक टाइप से अब होल्डिंग कंपनी है। बट ऑफ कोर्स इनकी गाइडेंस क्या रहेगी प्राइसिंग ट्रेंड्स को लेके, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ICICI बैंक, राइट्स, ग्रासिम के एक्स डिविडेंड जो आज ट्रेड होने वाले हैं ये स्टॉक्स। CPI महंगाई दरों के आंकड़ों पर आज नज़र रहेगी और इंडिया की बात करें तो आज शाम 5 बजे आने वाले हैं। 1.76% का एस्टिमेट है और US में भी CPI है, 2.76% का एस्टिमेशंस है और यहाँ पे रिटेल महंगाई आंकड़े इंपॉर्टेंट दोनों के लिए होते हैं। किस तरह इन्फ्लेशन और रेट कट आगे कैसे होगा या नहीं होगा उस पर बहुत इंपॉर्टेंट रहती है ये दोनों डेटा।
ओपेक की मंथली ऑयल मार्केट रिपोर्ट के पर भी नज़र है। अभी हालांकि देखें तो ब्रेंट क्रूड एक रेंज में फंसा हुआ है, जिस तरह ग्लोबल डेवलपमेंट्स देखने मिल रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट बात रहेगी कि सारे जो चीज़ हैं वो अभी थोड़े दिन और चलने वाले हैं ग्लोबल क्यूज़, तो एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखने मिलेगा। अर्निंग सीज़न भी कंप्लीट हो गई तो बाज़ार का फोकस अब जो है फेस्टिव सीज़न, मॉनसून सीज़न की डेवलपमेंट्स उस पर ज़्यादा होने वाली है, तो उस पर भी हमारी नज़र रहेगी।